अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वदूद सईद और आपसे मुखातिब हूं अल अहमद फार्म कराची से। अब सितंबर शुरू हो चुका है और ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है। हम अब सितंबर 15 से हम ब्रीड कराएंगे इनको और तकरीबन 5.5 महीने के हिसाब से फरवरी एंड में और मार्च शुरू में इनके फिर बच्चे होंगे। और जो बच्चे मार्च में होंगे वो 2022 में 14 महीने के हो जाएंगे, 2 दांत के हो जाएंगे। तो इसलिए आप जब भी ब्रीडिंग कराएं, आप बेशक मार्च में ना कराएं, आप दूध लेते रहें बकरियों से, लेकिन आप ये सितंबर में ज़रूर इनको क्रॉस कराएं ताकि जो मार्च में जो बच्चे होंगे, फरवरी में जो बच्चे होंगे, वो कुर्बानी के काम में आते हैं। तो इस वक्त आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये जो है इस वक्त आपको ब्रीडर देख रहे हैं हमने अलग किए में। और दूसरी साइड आप दिखाता हूँ, ये बकरियां हैं यहाँ पे जो हीट पे हैं। जब बकरियां हीट पे होती हैं तो ये बकरों के पास आके खड़ी हो जाती हैं। आप इनको देखें, इनकी ये दुम हिला रही हैं और ये क्रॉस होने के लिए आई हुई हैं यहाँ पे। और जब ब्रीडर एक तो आवाज़ें निकालते हैं, उससे भी बकरियां जो है अट्रैक्ट होती हैं। दूसरा जो है वो क्या कहते हैं, ब्रीडर की जो स्मेल होती है, स्मेल की तरफ भी अट्रैक्ट होती हैं, तो स्मेल की तरफ आती हैं। अब ये क्रॉस होने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं, लेकिन अभी इनका टाइम नहीं हुआ। इनकी डिवॉर्मिंग होनी है और कुछ हो रही है और बाकी इनकी प्रिपरेशन चल रही है अभी। तो इसलिए अभी इनको 15-20 दिन बाद हम लोग इसको क्रॉस कराएंगे। इस वक्त इनकी जो है वो जिल के टीके और पेट की सफाई और ये सारी चीज़ें, इनकी अच्छी ग़िज़ा, ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं इनकी। ये सारी बकरियां हैं इस वक्त जो क्रॉस होने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है तो इसलिए अभी इनको क्रॉस नहीं करा रहे। और इसके अलावा ब्रीडर्स को हम जो है वो बांध देते हैं दूर। ये तो अभी रस्सी तोड़ के आ गया इधर, ताकि ये ब्रीडर जो है वो सारा दिन फिर यहाँ पे चीखते रहते हैं और तकलीफ़ में रहते हैं, इसलिए इनको दूर बांध देते हैं। वो देखें, हमने एक को दूर बांधा हुआ है वहाँ पे, एक वहाँ खड़ा हुआ है। तो अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए अब इनको इंशाल्लाह 15 सितंबर के बाद इनको क्रॉस कराएंगे। अभी ब्रीडर्स की भी ग़िज़ा चेंज कर दी है, इनको चना इनकी ग़िज़ा में शामिल कर दिया है, क्योंकि चने से जो है वो इनके स्पर्म्स अच्छे हो जाते हैं। तो आप क्रॉस कराने से पहले ये सारी चीज़ें जहन में रखें। एक तो बकरी की तैयारी होती है, उसके साथ साथ ब्रीडर की भी तैयारी होती है। ब्रीडर को अच्छी ग़िज़ा दें और उसमें चने का इस्तेमाल लाजमी करें, और इनके भी जो है वो बकरियों की और डिवॉर्मिंग करें और इनकी ग़िज़ा अच्छी करें। और कुछ इनमें मिनरल्स आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिसकी वजह से इनके एग्स बढ़ जाते हैं, इसमें बच्चों का रेशो बढ़ने का चांस होता है, तो उसको भी अप्लाई करें अपने सिस्टम में और इसके बाद फिर आप इनको क्रॉस कराएं। और दूसरी बात यह है कि बारिश का मौसम होता है तब भी बकरियां हीट पे आती हैं, लेकिन आपने अपने प्लान पे स्टिक रहना है, अपने प्लान के साथ ही चलना है। इनको जो है बीच में क्रॉस नहीं कराना, क्योंकि वो आपके लिए फिर जब बच्चे अलग अलग टाइम में पैदा होते हैं तो आपको सिस्टम को मसला होता है। एक साथ पैदा होंगे, एक ही महीने पैदा होंगे, तो इनकी ग़िज़ा, इनकी चीज़ें सब आपको संभालना आसान होगा। तो इसलिए जो है वो अब इंशाल्लाह ये तो हो गया हमारा वो वाला सेटअप जहाँ पे अभी बकरियाँ क्रॉस होने वाली हैं। ये बकरियों को, ये यहाँ पे खड़ी हुई हैं, इनको हमने मार्च में क्रॉस नहीं कराया था, इनसे सिर्फ मिल्क लेते रहे हैं 6 महीने, और अब इनको हम क्रॉस कराएंगे इस सीज़न में। अब आपको मैं दूसरी बकरियां दिखाता हूँ जो हमने क्रॉस कराई थी, वो हमने अलग करी हुई हैं जी। यहाँ पे जो बकरियां इस वक्त खड़ी हुई हैं वो सारी वो हैं जो हम क्रॉस करा चुके हैं, और इंशाल्लाह वो सितंबर में इन्होंने डिलीवर करना है अल्लाह के हुक्म से। और इसके बाद जो है वो इनकी फिर बाकी प्रिपरेशन करेंगे क्रॉस कराने के लिए। जब ये डिलीवर कर देंगी तो इनको डिलीवरी के 1-1.25 महीने बाद इनको भी हम क्रॉस करा लेंगे इंशाल्लाह। बाकी इसके अलावा हमारे पास एक सेटअप और है जिसको जो अभी पटे थी और इस साल तैयार हो रही हैं, वो भी इस सीज़न में क्रॉस कराएंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे ज़्यादातर वो बकरियाँ हैं जो छोटी पटे लेकर आए थे और अब जो है वो इस काबिल हो गई हैं क्रॉस होने के, 2 दांत हो चुकी हैं, कोई 4 दांत भी हो गई हैं। तो उनको भी इसी सीज़न में क्रॉस कराएंगे। इनकी डिवॉर्मिंग पेट की कर चुके हैं और अब इनके जिगर की और जल्द की डिवॉर्मिंग होगी इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद फिर इनको अगले सिस्टम में लेके जाएंगे, इनको क्रॉस कराएंगे इंशाल्लाह सितंबर एंड में। तो ये थी आज की तफसील, और बताने का मकसद ये था कि सीज़न अब ब्रीडिंग का शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट, और आप तैयारी करा लें, इनकी ग़िज़ा अच्छी करें सबसे पहले, और इनकी डिवॉर्मिंग लाजमी करें, क्योंकि बकरियों की डिवॉर्मिंग जो है वो या तो बच्चे होने के बाद की जाती है या फिर इनको क्रॉस कराने से पहले की जाती है। ये दो टाइम होते हैं इसके, बाकी प्रेगनेंसी में डिवॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए वो तो कभी नुकसानदेह साबित हो जाती है। और जो भी इनके टीके हैं वो सब अभी इनको पूरे करें, ईटीवी और सीसीपी वगैरह, और क्या कहते हैं इसके अलावा पीपीआर, वो भी इस वक्त पूरे करें। और इसके बाद फिर इनको क्रॉस कराएं और इनकी ग़िज़ा अच्छी रखें। शुरू में जो शुरू के 45 दिन हैं उसमें भी आप, क्योंकि उस वक्त इनका अमल ठहरा होता है, तो उस वक्त भी आप इनकी ग़िज़ा अच्छी रखें, बल्कि उससे क्रॉस कराने से पहले ही इनकी ग़िज़ा अच्छी रखें, ताकि जितनी सेहतमंद बकरी होगी आगे आपके मसाइल कम होंगे, प्रेगनेंसी के मसाइल कम होंगे। तो इसलिए आप इनको अपनी तैयारी पकड़ लें और शुरू हो जाएं, और कमर कस लें और सारी तैयारियां कर लें इस वक्त। चलें, आज की ये अपडेट थी, इंशाल्लाह अगली अपडेट के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।